सबको जय माता दी। चैत्र नवरात्र की सबको शुभकामनाएं जेके मीडिया की टीम की तरफ से। जो भी श्रद्धालु, जो भी कोई लोकल जम्मू से, कटरा से या सराउंडिंग एरिया से या बाहर से जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि जो माता रानी का दरबार है नवरात्रों में, चाहे वो चैत्र नवरात्रे हो चाहे हो शारदीय नवरात्रे, देसी विदेशी फूलों से उन्हें सजाया जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये किसकी कारीगरी है और कौन इनको सजाता है। हमारे साथ के शर्मा जी के सुपुत्र संचित शर्मा जी हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि यही हर साल माता रानी के नवरात्रों में अपनी सेवाएं यहाँ देते हैं। माता रानी का आशीर्वाद है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले नवरात्र की शुभकामनाएं, और फिर से आपके साथ बात करने का मौका मिला। ये आप जो हर 6 महीने बाद जो नवरात्रे आते हैं, चाहे चैत्र हो चाहे शारदीय नवरात्रे हो, आप माता रानी का दरबार सजाते हैं, तो कैसा लगता है? कब से शुरू हुआ ये सब कुछ? जय माता दी। सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और ये जो माता रानी के दरबार हम लोग सजाते हैं, ये हमें सन 2000 से सेवा मिली है। तब वहाँ पे अटके के सामने हमें सेवा मिली थी कि अटके की गुफा के सामने हमें फूल लगाने की परमिशन मिली थी, और तब से लेके 2025 आ चुका है। हर साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो ऑलमोस्ट 50 बार मौके आए हैं नवरात्रि के। और उस टाइम में हमें काफ़ी, मतलब आई थिंक 90% हम ही लोगों ने सेवा माता रानी ने हमें दी है। और भाई पिताजी को हमारे सेवा मिलती आई है। हम तो बहुत छोटे थे तब, 2000 में आप मान सकते हैं। पत्थर की सेवा मिली थी यहाँ पे अंदर। तब से ही सेवा का सिलसिला चलता है, और हम अपने आप को बहुत ब्लेस, बहुत समझते हैं कि भाग्यशाली हैं जहाँ पे आके इतने भवन पे माता रानी की हम लोग सेवा कर पाते हैं। फूलों से, फलों से, देश विदेश से फूल लेके आते हैं। इतने कारीगर आते हैं हर जगह से, हर प्रांत से फूल आते हैं। मतलब भारत के आप देखो, अलग अलग दिशाओं से आते हैं फूल, कारीगर आते हैं। और यहाँ पे माता रानी का दरबार ऐसा भव्य सजाने की कोशिश करते हैं कि सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को अच्छा लगे। और माँ को सबसे बड़ी बात है कि माँ को हम लोग पसंद कर पाए, क्योंकि माता जो है वो फूलों से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है। यही मान्यता है हमारे पिताजी की। संचित जी, कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम लगता है, और कितने कारीगर ऊपर जो इस भवन को सजाने के लिए कितने कारीगर लगाए जाते हैं, और कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है, और कहाँ-कहाँ से कारीगर आते हैं? फूल कहाँ-कहाँ से आते हैं? वक्त काफ़ी लगता है, प्लानिंग बहुत होती है इसके पीछे की, मेहनत बहुत है। 400 से 450 कारीगर आते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, कोलकाता से बहुत सारे कारीगर आते हैं, जिसमें वो लोग, उनकी आर्टिस्ट अलग हैं वहाँ के। यूपी से, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे आते हैं, बुलंदशहर से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, बैंगलोर से आते हैं, पुणे से आते हैं। तो अलग अलग जगह से अलग अलग कारीगरी है, तो हम उन कारीगर्स को लेके आते हैं। और यहाँ पे कोई मूर्ति बनाने वाले आते हैं, कोई फूल सजाने वाले आते हैं, गेंदे वाले अलग आते हैं। उसी तरीके से फूल जो हम लेते हैं, फूल भी अलग अलग जगहों से लेते हैं। बैंगलोर से लेते हैं, पुणे से लेते हैं, कलकत्ता से। मैरीगोल्ड जो गेंदा आप देखते हैं वो वहाँ से आता है। जितने भी इंपोर्टेड फ्लावर्स हैं वो सारे थाईलैंड से आते हैं, बैंकॉक से आते हैं, और हॉलैंड से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं। मतलब देश के और विदेश के अलग अलग कोनों से जो है फूल भी लाए जाते हैं। मतलब फूलों को बड़ा टेक केयर करना पड़ता है, क्योंकि फूल मुरझा जाते हैं, इतनी गर्मी रहती है, या कभी धूप से आते हैं। फिर उनकी टेक केयर करना, फिर उनको लेके आना यहाँ भवन तक, फिर ऊपर सजाना। एक एक फूल एक एक हाथ से जिस तरीके से वो लोग सजाते हैं, तो कारीगरों का भी बहुत उन्होंने मेहनत लगती है। और जितने भी हम लोग का मैनेजमेंट है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होनी है, हम पहले 2-3 महीने पहले से ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं ताकि ये जो फूल होते हैं, ये रोज चेंज होते हैं या 9 दिन यही फूल रहते हैं? ये अभी हम आज पहला नवरात्रा है, अभी आज सज चुका है भवन कल रात तक। और अभी दोबारा से फिर हम फोर्थ चौथे नवरात्रे वाले दिन फिर से दोबारा चेंज होंगे। तो 3-4 दिन तक ये फ्रेश रहते हैं, उसके बाद फिर चेंज करने पड़ते हैं, फिर चेंज करते हैं। और फिर अष्टमी नवमी तक फिर से दोबारा माता रानी का दरबार उसी तरीके से सजा मिलेगा आपको। क्या संदेश देना चाहेंगे जो चैत्र नवरात्र में माता रानी के दर्शनों के लिए? चैत्र नवरात्रि के लिए संदेश यही है कि इस बार जो हम लोगों ने ऊपर माता रानी के भवन पे भी थीम रखी है, गौरी माता की थीम रखी है।
और सरस्वती माता की। तो जो जैसे अब जिस तरीके से अब आगे समर्स आने वाले, गर्मी आने वाली है, तो एक है कि सब लोग शांत रहें और सब लोग का जो है मन शांत रहे, मन साफ रहे। उसी के लिए गौरी माता का हमने थीम रखी है। और गौरी माता का हम आप देखोगे वहाँ पे ऊपर तो बड़ा अच्छे से हमने 3D को यूज़ किया है, 3D टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की है, जिसमें हमने गौरी माता का जन्म कैसे हुआ, क्या पहले वो सती के रूप में आई थी, सती के बाद फिर उन्होंने शिव जी का जो है उनके हवन में बुलाया गया था। जो राजा दक्ष जी ने हवन करवाया था, उसमें हवन में शिव जी को नहीं बुलाया था, तो उसमें फिर सती माता ने आत्मदाह कर लिया था। फिर शिव जी जो है वो हमने पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आप देखोगे तो अलग अलग जगहों पे पूरा हमने उसको दर्शाया है पहली बार विद इमेजेस। एंड साथ साथ हम लोग 3D को भी हमने दिखाया। तो गौरी माता की थीम है तो यही है कि हम लोग सब लोग शांत रहें, हमारा मन साफ रहे, और हम लोग मंदिर को सजाएं अपने, लेकिन अपने मन को भी साफ रखें। जैसे कि कल सुदर्शन पुजारी जी ने भी आज के आरती में बताया था कि हम लोग अपना मन साफ रखें। और तभी हम लोग देखो इस बार वाइट और रेड की थीम रखी है। तो गौरी शंकर, जैसे वाइट दर्शाता है शिव जी का कलर है और रेड है जो माता रानी का कलर है, तो इसी को हमने, आप पूरे भवन पे देखोगे तो इस बार थीम जो कलर है वाइट और रेड की है। और गौरी शंकर और गौरी शंकर जी की थीम हमने रखी है। जय माता दी। सही कहा संचित शर्मा जी ने। मंदिर तो सजाओ लेकिन अपने मन को बिल्कुल साफ रखो। कमेंट सेक्शन पर ये जरूर बताना जो जो लोग नवरात्रों में माता रानी के दरबार में नमन करके गए हैं, जो माता रानी का दरबार है वो किस तरीके से सजा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ आशीष शर्मा, JK मीडिया कटरा से। जय माता दी।